पत्थर मारने के लिए उनके आश्रम में पहुंच गए थे लोग। मैंने आंखों से देखा है सर जी। मैं देख रहा था उस आश्रम में था डिगल गांव के, क्रोथा गांव के, बालन गांव के, आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो पत्थर मार रहे थे, लेकिन आज वही लोग संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज फूल बरसाने का काम कर रहे हैं सर। तो क्या आपको लगता है सच में संत रामपाल जी देशद्रोही हैं? नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज देशद्रोही होते तो आज के समय में, आज आप देखेंगे अन्य संत जेल में हैं, जेल में होते उनके शिष्यों की संख्या घट रही है सर, और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की संख्या बढ़ रही है। करोड़ों शिष्य हो गए संत रामपाल जी महाराज जी के। दूध में नहाते थे, खीर बनती थी, ये होता था, वो होता था, ऐसा कुछ नहीं था सर। मेरी 18 से 20 वर्ष उसी आश्रम में जिस समय कटा है, हमने कभी नहीं देखा। ये मीडिया वालों ने कहाँ से देख लिया। दोस्तों आइए और भी लोग यहाँ पर आए हैं गिरावड़ में संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह में, उनसे जानते हैं। सर क्या कहना चाहोगे इस सम्मान समारोह के विषय में? सर यहाँ पे आपने देखा 250 प्लस गांव की सरदारी जो है यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, गाँव को आमंत्रित किया गया था और भव्य आयोजन था। यहाँ पे लाखों की संख्या में जो है लोग आए हुए थे, भंडारा चल रहा था, हलवा चल रहा था। नई चीज़ देखने को मिली है कि पहला सम्मान समारोह में यहाँ हलवा भंडारा देखने को मिला। जी जी, बिल्कुल नई चीज़ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ कि जिस प्रकार से गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरह से कहें किसानों को जीवाने का, जीवित करने का काम किया है। क्योंकि आप देखेंगे सर, जिनका इनकम का साधन ही खेती है, कृषि प्रधान देश है अपना जी, और इनकम का साधन कृषि है, और वो जब पानी में डूब जाती है, उस फसल नहीं उपज पाती है, तो ऐसी परिस्थिति में वो कैसे खाएंगे पिएंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, कैसे अपनी जीवनचर्या को जी सकेंगे। तो यूँ कहें संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके खेतों का पानी निकाल करके उनको जीवन दिया। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी को जीवन रक्षक सम्मान से नवाजा जा रहा है, किसान मसीहा से नवाजा जा रहा है। हाँसी में प्रोग्राम हुआ, बालन में प्रोग्राम हुआ, तो ये कई प्रकार के महाराज जी को जो है नवाजा जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 1999 से जुड़ा हुआ हूं, और ये जब क्रोथन आश्रम की नींव रखी गई थी तब मैं छोटा सा था, उसी आश्रम में था जी। मैंने देखा था सन 2006 में जो है इतना विरोध था गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का, आसपास के लोगों ने आकर के आश्रम पे आक्रमण किया, तभी मैं वहाँ पे था। क्योंकि आर्य समाजी लोगों ने उनको बहका दिया था, उनको जो है भ्रमित कर दिया था। लेकिन आज जब उन्होंने सच्चाई जानी है गुरुदेव जी के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, आज उन्हें पलकों पर बैठा रहे हैं। तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई थी उस समय की करौथा आश्रम में तो गुफाएं बनी हुई थी और वहाँ पे भैंस वहाँ का खाना खाई थी, उसके बाद फिर वो वहीं जाया करती थी। बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई थी और आर्य समाजी भी बताते भी हैं। क्या था वहाँ की सच्चाई, क्या थी करौथा आश्रम? सच्चाई उसकी यही है, मैं आपको बताना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज जी का एक लेख आता था अखबार के माध्यम से, ज्ञान चर्चा चलती थी आर्य समाजियों के साथ। सत्यार्थ प्रकाश पे ज्ञान चर्चा चलती थी। सत्यार्थ प्रकाश में बहुत ऐसी बातें लिखी है जो समाज उसका अनुसरण नहीं कर सकता, तो उसी को लेकर के आर्य समाजियों ने ज्ञान का उत्तर ज्ञान से ना दे करके संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में सत्संग चल रहा था, वहाँ आक्रमण कर दिया और आसपास की जनता को भ्रमित करना शुरू किया। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आज इस जनता ने जाना, मैंने देखा भाई बेरी में कहाँ घूम घूम करके आर्य समाजी जो है मीटिंग करते थे, लोगों को भड़काने का काम करते थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी को ये लोग, ये झज्जर जिले के लोग, रोहतक जिला, पूरा हरियाणा एक है जाग चुका है और आज संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा दे रहा है, ईश्वर शब्द से संबोधित कर रहा है। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? गांव करौथा से 3 किलोमीटर दूर है बालन गांव। वहाँ पिछले हफ्ते हमने सम्मान समारोह देखा, संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान समारोह हुआ। क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा जब संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध हुआ था, पत्थर मारने के लिए उनके आश्रम में पहुंच गए थे लोग। मैंने आंखों से देखा है सर जी। मैं देख रहा था उस आश्रम में था डिगल गांव के, क्रोथा गांव के, बालन गांव के, आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो पत्थर मार रहे थे। लेकिन आज वही लोग संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज फूल बरसाने का काम कर रहे हैं सर। पत्थर को फूलों में तब्दील कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, जब इस ज्ञान को उन्होंने समझा है और आज उन्हें भगवान मान रहे हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है? जो गरीबों को बचाए, गरीबों को रोटी दे, उसे क्या कहा जा सकता है? जो जिसके सिर पे छत नहीं है उसको छत दे, बिना किसी स्वार्थ के। तो ये ईश्वर रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में यदि पूरे विश्व भी आ जाता है तो उसको तारने का काम करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी। तारणहार है एक तरह से, सितारे पिंडात्मना साधु तारे खंड, और उसको सदगुरु जानिए जो तार देवे ब्रह्मांड। और संत रामपाल जी महाराज आज ब्रह्मांड को तारने के लिए आए हैं और ये चीज़ें धीरे धीरे साकार होती दिख रही है। जो विरोध था गुरुदेव जी के प्रति, आज वो प्रेम में
और तब्दील हो गया है। ये कृपा है संत रामपाल जी महाराज जी की। अच्छा, एक बात और है, 2014 में भी आप बरवाला आश्रम में ही रहेंगे, आपने देखा होगा वहाँ पे किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज पर कई सारे मुकदमे लगाए गए, कई सारी धाराएं लगाई गई, यहाँ तक कि देशद्रोही तक संत रामपाल जी महाराज जी को कह दिया गया। और अभी भी लोग इस सम्मान समारोह देखकर कहते हैं भाई संत रामपाल जी महाराज ये तो देशद्रोही हैं और इनको ये सम्मानित कर रहे हैं किसान, ये कहीं से कहीं तक शोभा नहीं देता। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? सर, जो जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर दूसरे को बचाने का भाव है, जी, वो कैसे देशद्रोही हो सकता है? जो एक बीड़ी नहीं पीता वो कैसे देशद्रोही हो सकता है? जो अपने शिष्यों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, भ्रष्टाचारी से दूर करने का काम करता है, कैसे देशद्रोही हो सकता है? सर, बिल्कुल। ये तो बात कहीं से भी ठीक नहीं लग रही है। और आपके सामने प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या है सर? ये आपके सामने प्रत्यक्ष है, आप देख सकते हैं ना। जी, और आज यही किसान कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना करते हैं कि उनकी लीला चल रही है। आज वो उनकी लीला चल रही, जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने लीला की थी ना, उसी तरह गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की लीला चल रही है। गुरुदेव जी हमारे कहते हैं कि बेटा अभी तो ये गेम चल रहा है, जब इसका एंड होगा ना तब ये देखना गेंद अपने पाले में रहेगी। और आज वो बिल्कुल धीरे धीरे साकार होता दिख रहा है। सर, क्या हुआ था 2014 में जो पुलिस फोर्स को भेजा गया था, कारण क्या था? इतने सारे लोग वहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े थे आश्रम को। सर 2014 में जो आपको बताना मैं चाहूँगा, मैं वहीं पे था उस समय। सन 2006 में गुरुदेव जी के ऊपर जो है गलत आरोप लगा करके उनके ऊपर केस लगा दिया गया था और उनको केस चल रहा था, उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा था, कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। तो उसकी तारीखें चल रही थी, तो उसकी जो है निष्पक्ष सीबीआई जांच मांग करने के लिए हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी के शिष्य वहाँ बैठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन पुलिस ने बर्बरता का व्यवहार करते हुए आंसू गैस के गोले दागे सब किया। उसके बाद कुछ लोगों की जो है मृत्यु भी हो गई थी। तो उस हिसाब से गुरुदेव जी को फिर उस हिसाब से फिर जेल में उसमें डाल दिया गया था। आजीवन कारावास की सजा हो गई थी उनको, आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी, लेकिन वो अभी भी अब सस्पेंड हो गई है हाई कोर्ट के द्वारा। सर, अभी आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने वर्ष जो है जेल की सजा भी काटी, उसके बाद ये सस्पेंड भी हो गए। सीबीआई जांच की जो मांग कर रहे थे उस केस का क्या हुआ फिर? वो केस बिल्कुल खत्म हो गया है। संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो गए साल 2022 में। साल 2022 में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो गए उस 2006 वाले करोथा आश्रम वाले केस से। लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज पर कौन कौन से मुकदमे बाकी हैं? संत रामपाल जी मुकदमे लगे थे। संत रामपाल जी महाराज जी पे बस अब एक देशद्रोह का जो है आरोप है और वो भी जो है उसकी सुनवाई हो रही है। बस उसमें संत रामपाल जी महाराज जो है जमानत मिलनी बाकी है। तो क्या आपको लगता है सच में संत रामपाल जी देशद्रोही हैं? नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज देशद्रोही होते तो आज के समय में, आज आप देखेंगे अन्य संत जेल में हैं, जेल में होते उनके शिष्यों की संख्या घट रही है सर। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की संख्या बढ़ रही है। करोड़ों शिष्य हो गए संत रामपाल जी महाराज जी के। ऐसे ऐसे लोगों के लाइलाज बीमारियाँ ठीक होती हैं, कैंसर की बीमारियाँ, एड्स की बीमारियाँ ठीक होती हैं। और ये ज्ञान का प्रभाव, उनकी कृपा है। और ये जो चला रखी ना मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, गरीबों को भोजन देना, जिसके सिर पे छत नहीं उनको छत देना, और ये किसानों को जो है मोटर पाइप दे करके इनकी ज़िंदगी बचाने का काम किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। संत रामपाल जी महाराज सबको समदृष्टि से देख रहे हैं और परमेश्वर कबीर जी की वाणी सिद्ध हो रही है। क्या उग्र क्या सुंदर हो, हरे सबकी भवपीड़, सो समान समदृष्टि है वो समृद्ध सत कबीर। संत रामपाल जी महाराज समृद्ध सत कबीर हैं। और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा, पूरे विश्व की जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें सर। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को देखें, यूट्यूब पे देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई, और समझ करके आप दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करें। मैं इतना ही प्रार्थना करूँगा। आज तक संत रामपाल जी महाराज जी को जो है गलत अफवाह डाला गया, दूध में नहाते थे, खीर बनती थी, ये होता था, वो होता था, ऐसा कुछ नहीं था सर। मेरी 18 से 20 वर्ष उसी आश्रम में जिस समय कटा है, हमने कभी नहीं देखा। ये मीडिया वालों ने कहाँ से देख लिया? तो ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सोना है। और आप आइए, ज्ञान समझिए, संत रामपाल जी से दीक्षा लेकर के अपना मानव कल्याण कराइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए सर। जी, तो ये थे हमारे साथ बिहार से आए हुए किसान भाई, किसान भी हैं और भक्त भी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जो 1999 से लगातार संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं। जो साल 2006 में करोथा कांड हुआ था उसकी रियलिटी बताई, साल 2014 में जो बरवाला कांड हुआ था उसकी रियलिटी बताई कि वहाँ एक्चुअल में क्या था क्या नहीं था, और किस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने के लिए सारी अफवाहें लोगों के बीच फैलाई गई। तो सारी बातें सुनिए आपने। आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।